जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी जीडी के द्वारा अगर आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल में अगर आप भर्ती हुए हैं तो दोस्तों क्या ट्रेनिंग के दौरान आपको पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे उम्मीदवार लगातार मैसेज करते हैं, लगातार कॉल करते हैं कि सर हमें छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान। साथियों, सबसे पहले बता दूं, अगर भारतीय सेना के अंदर जितने भी बेल्ट फोर्सेस है, अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, अगर किसी एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको एनओसी लेनी पड़ती है। कमांडिंग ऑफिसर से आपको क्या लेनी पड़ती है, एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन ये फॉर्म क्या है, आपने भर्ती होने से पहले ही भरा हुआ है, ठीक है ना। ये फॉर्म आपने कब भरा हुआ है, भर्ती होने से पहले आपने फिल किया हुआ है। तो दोस्तों जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब अगर कोई आपका मान लीजिए आप कांस्टेबल जीडी में भर्ती हुए हैं ना, अगर उससे ऊपर क्लास का पेपर है तब क्या है दोस्तों, आपको छुट्टी मिल सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। वो छुट्टी किसके, क्योंकि आपने एनओसी तो नहीं ली है, आपने फॉर्म कब भरा है, भर्ती होने से पहले भरा हुआ है, ठीक है ना। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको छुट्टी दे या नहीं दे। जो वहाँ पे आपका कमांडिंग ऑफिसर है, जो आपका कंपनी कमांडर है और जो आपका सीओ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि वो आपको छुट्टी देता है या नहीं देता है। उसका विवेक है। अगर आप किसी उम्मीदवार ने क्या है एसआई का फॉर्म भरा हुआ है या फिर किसी का कांस्टेबल जीडी से ऊपर के जो ग्रेड है उसका उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और उसका ट्रेनिंग के दौरान पेपर है, एग्ज़ाम है, तो दोस्तों ये जो छुट्टी है, क्योंकि एनओसी लेनी पड़ती है, आपने फॉर्म कब भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू लेंगे कंपनी कमांडर का या फिर कमांडिंग ऑफिसर का, तो उसके ऊपर विवेक, वो उनके ऊपर है कि क्या वो आपको छुट्टी देते हैं या नहीं देते हैं। उनका विवेक है वो, आप उनको बाध्य नहीं कर सकते कि मुझे तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए, नहीं। हाँ, अगर कोई आपके घर में इमरजेंसी हो जाती है, अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी केस हो जाता है छुट्टी और ट्रेनिंग के दौरान, तो उस समय दोस्तों आपको छुट्टी दी जाती है, वो चीज़ अलग है। इमरजेंसी जो केस है वो अलग है। लेकिन पेपर देने के लिए जो छुट्टी है, अगर आपने कांस्टेबल जीडी में अगर आप भर्ती हुए हैं और उससे ऊपर क्लास का अगर पेपर है, तब दोस्तों आप उसके लिए छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं कि श्रीमान मेरा एसआई का पेपर है या फिर सीएचएसएल का पेपर है या फिर सीजीएल का पेपर है, मतलब इस ग्रेड से हाई ग्रेड का जो पेपर है, तब क्या है दोस्तों, कंपनी कमांडर या फिर सीओ उस पर विचार कर सकता है कि इस बच्चे ने फॉर्म पहले से भरा हुआ था और इससे क्या है, हाई क्लास का एक लेवल है, तो वो आपको छुट्टी दे सकता है। उसके विवेक के ऊपर है, ये आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं मुझे छुट्टी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने एनओसी नहीं ली है। सेना में भर्ती होने के बाद, बेल्ट फोर्स में भर्ती होने के बाद आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी आप फॉर्म भरते हैं, कोई भी आप आगे की पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए क्या है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कमांडिंग ऑफिसर से। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि अभी लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर हमारा पेपर है आने वाले समय में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 10 दिन में, ज्वाइनिंग के बाद, बीएसएफ वाले बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा पेपर है, क्या हमें छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट होंगे ट्रेनिंग में छुट्टी को लेके, वो सभी क्या दूर हो जाएंगे। एक बार फिर से बता दूं, छुट्टी आपको मिलेगी, लेकिन किसके ऊपर है, कंपनी कमांडर के ऊपर है और जो आपका कमांडिंग ऑफिसर है उसके ऊपर है ना। आप वहाँ पे जाएंगे, आप अपने से सीनियर को बताना, ठीक है ना, अपने जो डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड वगैरह वो लेके जाना। आपका जो वहाँ पे सीनियर होगा उसको बताना, वो आगे बताएगा। आपको क्या इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, कंपनी कमांडर का इंटरव्यू लेना, कमांडिंग ऑफिसर का इंटरव्यू लेना, तो दोस्तों आपको छुट्टी मिल सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।